श्री कृष्ण कहीं सत्य की स्थापना के लिए सत्य का स्पष्ट करना अनिवार्य नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी असत्य पहले से अधिक दृढ़ हो जाता है। फिर सामाजिक हानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जहां सत्य है वहीं असत्य भी निवास करता है। परवीन जी, आप जो बोल रहे हैं जो सत्य के साथ झूठ रहेगा, ये कहाँ से हो सकता है? इसका मतलब आप बोले सूरज जो जल रहा है उसके अंदर पानी रहेगा, वो भी तो सच ही होगा। गलत तो गलत ही होगा। आप अगर आप एक्सप्लेन ही नहीं कीजिएगा जी ये घर आप क्यों बना रहे हैं, इस घर में कौन कौन रहेगा, तब तो गलत आदमी भी आके रह सकता है। सो इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड ट्रूथ। अगर राम को किसी ने वनवास में भेजा तो राम का हैड एवरी राइट टू आस्क हिज फादर व्हाई ही वाज गोइंग टू द जंगल्स। तो ये जो मीथ छोड़ के रखा हुआ है इंडियन कन्फ्यूजन करके महाभारत के नाम से, ये चल नहीं सकता। इसीलिए भारत का कोई लीडर ठीक तरह पैदा भी नहीं हो रहा जो भारत को लीड करेगा। इट हैज़ टू बी क्लियरली क्लैरिफाइड व्हाई वन इज डूइंग हिज ड्यूटी रॉन्गली और राइटली, तभी देश का आदमी समझेगा। हेलो सर। यहाँ पे सत्य और असत्य को पहले हमें समझना पड़ेगा। असत्य का अर्थ आपने अपने हिसाब से लिया है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक असत्य कुछ और है। सत्य केवल आत्म अस्तित्व और उसका स्वभाव है, और उसकी जो क्रिएशन है वो असत्य है। यानी मन असत्य है, बुद्धि असत्य है, चार शरीर असत्य हैं, जो कुछ भी क्रिएशन है वो असत्य है। आपने अपने हिसाब से ले लिया है जी। सत्य और असत्य के बीच में वही फर्क है जो दृष्टा और दृश्य में है। यानी दृश्य जो है वो क्रिएट होता है आत्मा की दृष्टि से, तो आत्मा सत्य हो जाती है, यानी कि दृष्टा। और दृश्य जो है, जो बन चुकी है, जो ये चारों तरफ हो रहा है, वो असत्य है। अब बात आती है कि असत्य एस्टेब्लिश कैसे होता है, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ मन भी है, तो इस तरह से जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है सर। अभी आते हैं कि सत्य को असत्य के साथ कैसे हम जोड़े, या हम जो कहा गया पोस्ट में उसको कैसे लें। जब 5000 से ज़्यादा साल पहले गीता बोली गई, अगर वो गीता कोई इंसान या जो युगों में जन पैदा हुए वो समझ चुके होते, तो उसके बाद तो फिर सिविलाइजेशन ग्रो करनी चाहिए थी ना। बट हम लोग गिरे हैं। तो जो सत्य बोला गया श्री कृष्ण द्वारा, उसको हमने किस तरह से लिया, वो असत्य और मजबूत हो गया। लेकिन उस असत्य को तोड़ने के लिए सत्य की परिभाषा भी जरूरी थी, इसलिए बोली भी गई। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि हम सत्य की स्थापना के लिए ये जरूरी नहीं कि उसका ढिंढोरा पीटे कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि सामने वाला उस सत्य से दूर है, वो उसका अहंकार और दृढ़ हो जाएगा। उसने उस सत्य का सहारा लेके अपने अहंकार का प्रदर्शन करना है। इसी का अर्थ है कि असत्य और दृढ़ हो गया। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सत्य को स्थापना करने से पहले या उसका रूट्स बनाने से पहले सबको बोला जाए कि हाँ ये सत्य है। इसकी परिभाषा जब तक सामने वाला पूछे ना, नहीं बता सकते, क्योंकि असत्य जो है वो दृढ़ हो जाता है, असत्य और गहरा हो जाता है। इसी का परिणाम है कि गीता 5000 साल पहले बोली गई, इसके बावजूद भी हम गिरते चले गए, गिरते चले गए। यही है, असत्य और दृढ़ होता चला गया और होता चला गया, क्योंकि इसका मूल कारण अहंकार है। अहंकार ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक्चुअली आपने तीन चीज को मिक्स कर दिया है। जो आज महाभारत लिखने के बाद, गीता लिखने के बाद देश आगे नहीं बढ़ा है, आप मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही डिनाई कर रहे हैं।
जो सामने है वही सत्य है। इसलिए जो भी चीज़ बना है मटेरियलिस्टिक वो सत्य है, मट्टी सत्य है, गाज सत्य है, हवा सत्य है, आग सत्य है जो आदमी ने खुद बनाया, और आग जो हमारे अर्थ के अंदर जल रहा है, इन्हीं के मिक्सिंग से जो बना वही सिविलाइजेशन है और वही सत्य है। आप बोल रहे चारों तरफ जो घट रहा है वो सत्य नहीं है, यही सबसे बड़ा असत्य है। आज मेरे घर में घुसकर कोई आदमी को मार के चला जाएगा, हम बोलेंगे ना ये सत्य कहाँ है, उसने मारा कहाँ है, कोई मरा कहाँ है, ये असत्य है। इसलिए आज हिंदू सिविलाइजेशन ऑन द पाथ ऑफ फॉलिंग में है, जो आप बोल रहे हैं। जबकि साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि आपके घर में मेडिसिन वो भेज देता है, वो सत्य है जिसको खाकर आप भी जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं, और मिस्टर मोदी भी जिंदा है, सिविलाइजेशन भी जिंदा है। आज हमारा स्पेसशिप मार्स में जा रहा है, कल सैटर्न में भी जाएगा, कल शायद सन तक भी चला जाए। जो सत्य है उसको नहीं मानना ही सबसे बड़ा असत्य है, जो गीता में है। अगर इसको सत्य मान लें, जो है, जो मेरे घर में है, जिसको हम लव करते हैं, वो भी सत्य है, उसके मरने के बाद हम रोते हैं, ये भी सत्य है। तो ये नहीं बोला जाता जो चला गया उसको तो जाने का ही था, अरे उसको तो जाने का था, सबको मालूम है। बट आप उस सत्य को डिनाई कर रहे हैं जो आँख के सामने है। जो पेड़ छाँव देता है, आप बोल रहे हैं ये तो पेड़ तो है ही नहीं, ये तो छाँव है। आप तो मायावाद का बात कर रहे हैं। और अभिमानी आदमी जो अभिमानी है, जो असत्य है, वो तो जिंदगी भर अभिमानी रहेगा, उसको लेकर टेंशन ही क्यों करना। अगर हमारे देश में 130 करोड़ आदमी हैं, पार्लियामेंट क्या काम में लगता है, अगर ये मोदी जी बता पाते तो नेक्स्ट पार्लियामेंट बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आज वो नहीं बता पा रहे हैं बोल कर नेहरू जी को बार बार करके भूल कर बोल रहे हैं। अगर नेहरू जी को मान पाते तब ये बात नहीं बोलते जो आपका गीता लिखने के बाद हमारा देश आगे नहीं बढ़ा है। हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है, साइंस बहुत आगे बढ़ गया। इंडिया का आदमी अमेरिका में भी रहता है, उधर से बैठ के आज देश के आदमी को वो कंसल्टेंसी भी देता है। ये सत्य को सब कुछ छोड़कर आप एक वन लाइन ऑफ ट्रैक में हैं जहाँ पर गीता का प्रोग्रेस नहीं हुआ। ये इसीलिए आप बोल रहे हैं जो हम लोग आगे नहीं बढ़े, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप साइंस को ही डिनाई करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ गीता, दैट इज़ वेरी सैड। Again, you are arguing with your decision. You are not even trying to understand what I mean. Gita never denies science. हमारे scriptures में विज्ञान शब्द mention हैं. Definitions always change because of different circumstances, experiences and experiments. इसलिए बोला गया है कि धर्म बदलता रहता है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ सत्य वही है जो आपको दिख रहा है। और अगर आप spiritually not religiously आगे बढ़ते हैं तो आपको खुद की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। हम सर जी आर्गू कहाँ कर रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं गीता के बाद ये हमारा देश आगे ही नहीं बढ़ा है। गीता के बाद ही तो देश आगे बढ़ा है बोलकर तो इतने सारे आदमी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, चारों तरफ लैब में कर रहे हैं, अमेरिका जाके कर रहे हैं, यूरोप में जाके कर रहे हैं। यही तो सत्य है जो आदमी के लिए काम किया जा रहा है। ये तो नहीं कि एक दूसरे के करीब खड़े होकर वो लोग मारपीट कर रहे हैं, जिसके लिए गीता लिखा गया था। सत्य तो वो है जो आदमी के काम है, यही तो सिंपल ट्रूथ है। इसमें तो कोई आर्गूमेंट है नहीं। पता नहीं आप कौन से आर्गूमेंट का बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं हमारे चारों तरफ जो घट रहा है वो ही सत्य नहीं है। ये कहाँ से होगा? तब तो आपको भेजा ही नहीं जाता, तब को आपको इस पृथ्वी में आने का कोई जरूरत नहीं था। এতক্ষণ আপনারা পারভিনজির সঙ্গে আমার একটা ডায়লগ এক্সচেঞ্জ শুনলেন হোয়াটসঅ্যাপে, সেটা মেসেজের মাধ্যমে হয়, এইবারটা যেটা হলো অডিওর মাধ্যমে। তো উনি অনেক দিন ধরেই আমাকে এটা কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেন, আমি বুঝতে পারি না। তার কারণ সত্যটা আমার কাছে হচ্ছে যেটা আপনার সামনে রয়েছে। আপনার মা বাবা আপনার সামনে রয়েছে, আপনার দেশ আপনার সামনে রয়েছে, করোনা আপনার সামনে রয়েছে, আইপিএল আপনার সামনে রয়েছে। একজন জাজ রিটায়ার করে বলছেন আমাদের দেশে জাজমেন্টের মানে কোর্ট যেভাবে চলে তাতে অনেকগুলো প্রবলেম রয়েছে, সেটা নিয়ে প্রচুর মানুষ বলছেন। আগে কেন বলতে পারেননি? আগে তিনি এই জন্যে বলতে পারেননি, আগে যিনি বলেছিলেন একজন মারাও গেছেন। তো এখানে শিরদাঁড়া সোজা বা খারাপের কথা না। যুগ যুগ ধরে আমরা জানি আমাদের দেশে কত কেসেস পেন্ডিং আছে, তার জন্যে যাদেরাও কিছু করতে পারেন না তারা অসহায়। আর আরেকদিকে মানুষেরা হচ্ছে যারা সিটিজেন, যারা এখন অবধি কোনো কিছুই করে উঠতে পারেনি। আপনি ভাবুন, ভীষ্ম মহাভারতের দরবারে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার সঙ্গে অনেক যোদ্ধারা রয়েছেন যারা সব কিছুতে পারদর্শী। যেভাবে এখন গভর্নমেন্ট চলে সব বিষয়ে পারদর্শী, তাদের কাছে AK-47 আছে, একে ধরলাম জেলে পুরে দিলাম, তাকে ধরলাম জেলে পুরে দিলাম, তাকে একটা 14 বছরের মেয়েকেও জেলে পুরে দিলাম। একজন মেয়ের বাবা মারা যাচ্ছে, তাকে জেলে আটকে রাখলাম, বাবা মারা যাবার পরে তাকে রিলিজ করে দিলাম। তো যার গায়ে জোর আছে সে সব কিছুই করে, এবং সেটাই ডেমোক্রেসিরও সত্য, চাইনিজদের জন্যও সত্য, রাশিয়ার জন্যও সত্য, আমেরিকার জন্য সত্য। এই ভুলে আটকে থাকবেন না যে কমিউনিজম কিছু আলাদা, সোশ্যালিজম কিছু আলাদা, বা ডেমোক্রেটাইজেশন কিছু আলাদা, ডেমোক্রেসির কোনো কিছু আলাদা। ওপর লেভেলের সব লোক এক।
নিচের লেভেলে আমরা যেটা আর্গুমেন্ট করতে থাকি, এই আর্গুমেন্টের ফলপ্রসূ হচ্ছে যে ভারতবর্ষের সব একা একা ফ্যামিলি বেঁচে আছে। সেই একার ভেতরে যদি 4 জন থাকে, সেই 4 জনও এখন একা একা। মানে বাবা মাকে নিয়ে গেছে হসপিটালে, ছেলে মেয়েকে দেখা করতে দিচ্ছে না। এই হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট। তাদের কাছে সেই মোবাইলও দেওয়া হয়নি যে তারা ফোনে কথা বলতে পারে, তারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারে, বা সেখানে সিসিটিভিও লাগানো হয়নি, যেটাকে আপনাকে আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আপনি বাড়িতে বসে আপনার বাবা মা, আপনার ভাই বন্ধুদের সঙ্গে দেখতে পারবেন। ভারতবর্ষের ফ্যাব্রিকটাই ভাঙা ছিল, যে জন্য ভদ্রলোক বলছেন যা ঘটছে ঘটতে দাও, যা হচ্ছে হতে দাও। শূন্যের আবিষ্কারের পর ভারতবর্ষের গুণী বা মানুষেরা বাইরের দেশে চলে যাচ্ছেন রিসার্চ ওয়ার্ক করার জন্যে, কারণ তারা সেইটাকে বুঝে তাদের স্যালারি এত হাই করছে। ভারতবর্ষের গভর্নমেন্ট ভাবছে আমার তো ভিস্তা করলে চলবে, আমি একটু মিটিংয়ে চোখ থেকে জল বার করে দিলে আমার চলবে, কিন্তু মায়েদের পেনশন 200 টাকা থাকবে, তাও আমরা কাকে দেবো না কি এটা বলতে পারবো না। আপনি ভাবুন, ন্যাশনালিস্ট ফোর্স যেটা বিজেপি বলে নিজেদেরকে, আরএসএস বলে, এবং সেটাকে বারবার করে প্রচারও করে, তাহলে সবকটা পার্টি অফিস, সবকটা আরএসএস অফিসের থেকে মায়েদেরকে পেনশন 8,000 টাকা করে বা 6,000 টাকা করে দেওয়া হলো না কেন? তারা গরু নিয়ে এত কথা বলে কেন? এইখানেই আটকে আছে ভারতবর্ষের আপরাইজিং। আজকে ভারতবর্ষে একটা কমিউনিস্ট ফোর্সও আসে, এটা তো রাইটিস্ট ফোর্স, যারা অনেকগুলো নাটক করে, মুখে কথা বলে, কিন্তু সেই অর্থে ইম্প্যাক্ট করতে পারে না কারোর জীবনে। তাই গরিব আরও গরিব হয়, বড়লোক আরও বড়লোক হয়। এবার কমিউনিস্টরা কী বলছেন? আমরা মানুষের সাথে, মানুষের পাশে। 72 বছর লাগলো রেড ভলেন্টিয়ার্স তৈরি করতে, কিন্তু এর পরের ক্রাইসিসটা আরও বিভৎস। একটা মিল বন্ধ আর একটা মিল চলছে। মানে আমরা যারা এই দিকের ভারতবর্ষ, যারা আমি প্রসন্ন তীর্থঙ্করকে রাস্তার ওপরে করেছিলাম, এই মুহূর্তে আমরা শ্রীরামপুরে দাঁড়িয়ে আছি। তীর্থঙ্কর রয় আমার সামনে আছেন। আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাই, যে এতগুলো মানুষ শ্রীরামপুরের ভোট দেবেন, তার সঙ্গে আপনিও জানেন, আমরাও জানি যে মিল বন্ধ। এই মিল বন্ধ শ্রমিকের পাশে আমরা কি দাঁড়াতে পারবো এই মুহূর্তে অ্যাজ আ ভোটার, অ্যাজ এ সিটিজেন? আমাদের ট্যাক্সের টাকা যদি দেশ চলতে পারে, তাহলে আমাদের ডোনেশনের টাকা আমরা কি তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি না? ডেভেলপমেন্টের পলিটিক্স আমাদের ভারতবর্ষে কবে শুরু হবে আর কিভাবে শুরু হবে? কিছু মিল কারখানা বন্ধ, কিছু কিছু চলছে। কিছু কিছু যারা চলছে তারা যদি 100 টাকা করে মাসে দিয়ে এদের পাশে দাঁড়াতে চায় এবং এদেরকে দিয়ে আপনারা কিছু কাজ করালেন, সেইটা ভাবার মতন প্রসেস ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে শুরু হয়নি। যাদেরকে ইকোনমিক্যাল ওয়ার্কার বলা হবে, সোশ্যাল ওয়ারিয়ার বলা হবে, যারা সোশ্যাল ক্যাপিটাল বানাবে। আজকে ধরুন আপনি মারা যাবেন, আমি মারা যাব, আমরা সবাই মারা যাব, আজ নয় কাল যাব, কিন্তু আপনি মারা গেলে 5 লাখ টাকা কেন পাবেন না? আমি ইন্স্যুরেন্সের কথা বলছি না, এলআইসির কথা বলছি না, মেডিক্লেমের কথা বলছি না। আপনি মারা গেলে 5 লাখ টাকা কেন পাবেন না যদি দেহদান করে যান? তাহলে দেহদান করার জন্য কি আপনি টাকা দেওয়ার কথা বলছেন? একদমই না। আপনার দেশে কিডন্যাপিং হয়? আপনার দেশে কিডন্যাপিং হয় তো? যদি হয় সেটাকে আটকানোর জন্য কোনো প্ল্যান শুনেছেন কারোর কাছ থেকে? আপনি এই সময়ও শুনবেন আইএএস অফিসার একজন বাচ্চা ছেলেকে ওষুধ নেওয়ার জন্য বেরিয়েছিল আমাদের নর্থেন কোনো স্টেটে, তাকে এত মেরেছে যে গিয়ে সরি বলতে হয়েছে। এখন সব আইএএস অফিসাররা বলছে এইটা ঠিক হলো না। সে মারলো কেন? তার কারণ হচ্ছে সেও জানে না যে দেশের নাগরিকদের জন্য তাকে রাখা হয়েছে, তাকে কাজ করার জন্য রাখা হয়েছে, ডান্ডা মারার জন্য নয়। পুলিশ ব্রিটিশের আন্ডারে এক ধরনের অ্যাক্ট করতো, এখনও তারা এক ধরনেরই অ্যাক্ট করে। পুলিশের ভেতর থেকে, পুলিশের বাড়ির ভেতর থেকে, পুলিশের গ্র্যান্ড প্যারেন্টসের ভেতর থেকে সেটা এখনও বেরোয়নি যে আমরা দেশের জন্য কিছু করব। বাবারা কেন 24 ঘন্টা চাকরি করবেন? কেন 8 ঘন্টা নয়? কেন ভ্যাকেন্সি পোস্টে লোক নেওয়া হবে না? কারণ আমরা আইপিএল দেখতে ব্যস্ত। গঙ্গায় লাশ বয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কিন্তু আরএসএস, বিজেপি সবাই মিলে রাস্তায় নেবে। তাদের সৎকার করেনি, করেছে সাধারণ মানুষ। সেই সাধারণ মানুষের জাগরণের নাম হবে গীতাকে উত্তর দেওয়া যে যা ঘটছে সব ঠিক ঘটছে না, সেটাকে ঠিক ঘটানো যেত যদি মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াতো। ভারতবর্ষের মুভমেন্ট এখনও শুরু হয়নি। যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট হেল্প। ইনস্ট্যান্ট হেল্পের ক্রাইসিসটা যেটা হচ্ছে, কমিউনিটি কিচেন যারা চালিয়েছিল এখন তারা শুয়ে পড়েছে, এখন তারা কোভিড ওয়ার্কারদের জন্য কাজ করছে, মানে অক্সিজেন পৌঁছে দিচ্ছে। এর পরে যে ক্রাইসিসটা আসছে, বন্ধ মিল কারখানার শ্রমিকেরা বলবে আমরা কি দোষ করেছি, অক্সিজেন তো পৌঁছে দিলে, আমাদেরকে দিয়ে কি কাজ করাবে? এর উত্তর কিন্তু বিমান বসুকে দিতে হবে, এর উত্তর কিন্তু মিস্টার মোদিকেও দিতে হবে, এর উত্তর স্ট্যালিনকেও দিতে হবে, এর উত্তর মমতা ব্যানার্জিকেও দিতে হবে, এর উত্তর মনোরঞ্জন ব্যাপারীকেও দিতে হবে। এই মুহূর্তে যারা ভাবছেন দেশের জন্য, সবকটা মানুষকে এর উত্তর দিতে হবে। আপনি যখন একটা টিভি শো করবেন তখনও আপনাকে এই উত্তর দিতে হবে। যা ঘটছে তাহা সত্য নয়, যা আপনি ঘটাতে পারতেন তাহা সত্য, যেটা এখনও ঘটছে না, কারণ আমরা ঘটাতে চাইছি না।
ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এখনও সেটা ঘটাতে চাইছে না। তাই ঝর্ণা মুখার্জি 73 বছরের একজন মা দুর্গাপুর থেকে বলে পাঠাচ্ছেন, আমি পাড়ার দায়িত্ব নিলাম। নিউজ পেপার ব্যাংকের পক্ষ থেকে শপথ নিচ্ছি, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা মা বোন বেকারদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারবো। গোটা পাড়াকে এক করবই। একদিকে तीर्थंकर बोलते रास्ताয় हाटो, আরেকদিকে सोनू सूद बोलते आप सब कुछ गवर्नमेंट से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? अगर टैक्स देते भी हैं तो आप खुद गवर्नमेंट क्यों नहीं हैं? जो लोग सुन रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हम लोग बोलते हैं कि हम टैक्सेस भरते हैं, ये काम सरकार का है। सरकार क्यों नहीं करती ये काम? ये हमारा काम नहीं है, हमने तो टैक्सेस भर दिए हैं। मुझे लगता है हर एक इंसान को खुद सरकार होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फील करें वो कि आप सरकार करे ना करे, मेरा एमएलए करे ना करे, मेरा एमपी करे ना करे, मेरे घर वाले करे ना करे, लेकिन मैं ये काम करूंगा। ट्रस्ट लाइज हियर। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन इज द ओनली वे। जब देश का हर आदमी सुखी होगा, द फ्यूचर लाइज इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन इफ दे एट ऑल डिसाइड जो हाँ हमको भी कुछ करना है, वरना हम लोग पारुल कक्कर का ये कविता सुनते सुनते हमारा भी मौत हो जाएगा। वेलकम टू न्यू इंडिया। ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। ये न्यू इंडिया कैसा होगा ये मोदी जी के हाथ में भी नहीं है, ये किसी पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है जो देश को जोड़ सकेगा। धन्यवाद। हिंदी ट्रांसलेशन किया है इलियास शेख ने। एक साथ सब मुर्दे बोले सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में सब वाहिनी गंगा, खत्म हुए शमशान तुम्हारे खत्म कास्ट की बोरी, थके हमारे कंधे सारे आंखें रह गई कोरी, दर दर जाकर यमदूत खोले मौत का नाच बेढंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में सब वाहिनी गंगा, नित लगातार जलती चिताएं राहत मांगे पल भर, नित लगातार टूटे चूरियां कुटती छाती घर घर, देख लपटों को फीडल बजाते वारे बिल्ला रंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में सब वाहिनी गंगा, साहेब तुम्हारे दिव्य वस्त्र दे दिव्य तुम्हारी ज्योति, काश असलियत लोग समझते हो तुम पत्थर ना मोती, हो हिम्मत तो आके बोलो मेरा साहेब नंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में सब वाहिनी गंगा। आपने सुना सब वाहिनी गंगा बाय पारुल कक्कर। शायद एक दिन वो भी आएगा जब गंगा के पार में बैठकर हम लोग वी शैल ओवरकम गाएंगे। धन्यवाद।